यदि cos a की वैल्यू 0 होगी तो a का मान कितना होगा? cos a का मान 90 पे आंकड़े में बहुलक बताइए। तो बहुलक सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या का आवृत्ति बार बार हुई है? वो है 7। तो 7 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार है, तो 7 इसका सही उत्तर है। रूट बी बाई ए, क्या इसको हम लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? रूट बी बाई रूट ए इंटू रूट सी बाई रूट बी इंटू रूट ए बाई रूट सी। देखिए रूट सी से कैंसिल, रूट से ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक बचेगा, तो एक सही जवाब है। आगे बढ़िए। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो भाई इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 6। तो परिधि बताइए 2 पाई आर, तो कितना होगा? 6 दूना के 12, 12 पाई इसका सही जवाब है। 12 पाई इसका सही जवाब है, पहला नंबर। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है भाई, देखिए 360 होता है, तो 360 समकोण कितना होता है? 90। तो कितने समकोण होंगे? 4 समकोण होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। परिमेय संख्या -32/-100, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 32/100 आएगा। 32/100 हो जाएगा, ये 4 से करेंगे तो 8, और ये 4 से करेंगे तो 25। 8/25 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। 0.0001 का घनमूल है, वो है 0 बी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। समीकरण 3x इक्वल टू, देखिए x पे यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3x बराबर 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 अगर हम 4x में रखें तो 4 दूना के 8, 14 में से 8 गया तो 6। पहला नंबर बिल्कुल सही है। साइन 60/cos 30, इसका वैल्यू आएगी 1। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2, तो गुणा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो कितना आएगा? इसका एक जवाब बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। cot 30 अपॉन tan 45 का मान कितना होगा? तो cot 30 होता है √3 और tan 45 होता है 1, तो √3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देख, पाई आर स्क्वायर बराबर के 8800, बराबर के 8800। जब देखिए पाई उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा कितना? 8800 गुणे 7/22। तो 22 से कितनी बार में? 400 बार में। तो 400 का रूट अंडर रूट कितना होगा? वर्गमूल होता है 20, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 20। और √7 का रूट कितना होता है? 7। 20√7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन, तो x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर के 0। तो एक मान हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, और एक हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x प्लस 1 बराबर के 0, और एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर के 0। तो एक मान होगा आपका x बराबर -1/2, और एक होगा x बराबर 1। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संख्या 14,641 में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए 14, 6, 4, 1, 1, 2 और 3, हमने 3 जोड़े बनाए, तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी? 3 बिल्कुल सही जवाब है।
किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है तो कोण के माप कितना होगा? भाई देखिए, कुल होता है 360, 360 में 285 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15 और 60 हो जाएगा 75। तो सही जवाब है 75 इसका। आगे बढ़ते हैं। एक पासा फेंकने पर परिदृश्य समिष्ट में अभाज्य संख्याओं का अवयव कितना होगा? ये 1 होगा। बिल्कुल आगे बढ़िए। घनमूल देखिए 8 का होता है 2, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं, तो उसको 3 से कम कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। -4 बटा के 5 तथा 8 बटा के 15 का भागफल बताइए। देखिए -4 बटा के 5, 8 बटा के बाद 15 जब हम भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी गुणा के में हो जाएगा ये 4 एकम 4 दुना के, 3 एकम 5 एकम 3 गुना के, तो -3/2। -3/2 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। 3 सही, 3 बटा के 8 3 के 24, 3 27 बटा के 8, 27 का हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा तो 3 बटा के 2 बिल्कुल सही जवाब है। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्यों होगी? क्योंकि जो विकर्ण होता है वो होता है a√2, तो यहाँ पे 5√2 है, तो √2 कॉमन हो गया, तो a के बदले में क्या बचा? 5 बचा, तो 5 इस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य निकालना है। देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य कितना होगा? तो प्रथम 10 संख्याओं का योग होता है n² अपन होता है, तो अगर औसत माध्य निकालना है तो n से जब भाग करेंगे तो औसत माध्य मतलब जितनी संख्या n से भाग देंगे तो n² खत्म हो जाएगा, तो n बचेगा। n का वैल्यू कितना है? 10, तो औसत माध्य यहाँ पे 10 हो जाएगा। 0 0 1 2 3 4 में बहुलक कितना है भाई? तो 0 2 बार है, सबसे ज़्यादा बार 0 है, तो 1 सही जवाब है। 2 6 10 4 8 में माध्यिका कितनी है भाई? देखिए 2 4 6 8 10, इसको एक क्रम में बैठा लीजिए। बीच वाली संख्या कौन सी है? 6, तो इसका 6 सही जवाब है। 2 के घाते 7 का जवाब कितना होगा? 2 के घाते जब 7 करेंगे तो 128 आएगा। 128 बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। इस संख्या समतुल्य करड़ी होगी? भाई कोई करड़ी नहीं होगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे बड़ी राशि कौन सी है? सबसे बड़ी राशि वही होगी जो करड़ी में सबसे बड़ा नंबर होगा, उसकी सबसे बड़ी राशि। ऑप्शन नंबर सी सही है। करड़ी में √2 का मान कितना होगा? तो 1.414। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ए भी सही है, दोनों आप लगा सकते हैं। करड़ी में √3 इंटू √2, देखिए जब करड़ी में होता है तो दोनों गुणा हो जाता है, 3 दूना के 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। √4 प्लस √9, √4 की वैल्यू 2 और √9 की वैल्यू 3, तो 3 2 5, 5 इसका सही जवाब। 7 का वर्ग कितना होता है? 49, तो सही जवाब आगे है। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 169 का वर्गमूल होता है 13, तो इसका 13 सही बिल्कुल सही जवाब है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 सही बटा के 13। आगे बढ़िए। 64 का होता है 8, 36 का होता है 6, तो 8 में से 6 गया 2, तो इसका 2 बिल्कुल सही जवाब है। बेलन के आयतन का सूत्र कितना होता है? πr² होता है, तो डी ऑप्शन नंबर सही है। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है कि 2πrh प्लस 2πr², तो 2πr कॉमन, h प्लस r कॉमन हो जाएगा, h प्लस r। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2πr प्लस 2πr। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है ये, तो इसका हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, लेकिन ये गलत तरीके से लिखा है, ये बिल्कुल सही जवाब है। बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो इसकी आयतन कितना होगा? आयतन होता है आपका πr²h, तो पाई के वैल्यू 22 बटा के 7, 22 बटा के 7 गुणे 2 गुणे 2, त्रिज्या कितनी है? 2 है, ऊंचाई कितनी है? 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौक 88, 88 घन सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। पाई का मान 22 बटा के 7।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है, तो यदि ऊंचाई R है तो त्रिज्या कितनी होती है। देखिए अगर ये आपका R है, ये है आपका H, तो L कितना होगा, L होता है √h² प्लस r², √r² प्लस h²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। शंकु का आयतन बताइए यदि ऊंचाई h हो और त्रिज्या r हो। तो आयतन होता है 1/3 πr²h। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए यदि त्रिज्या r हो और ऊंचाई l हो, तो इसका होता है πrl। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। इसमें देखिए बहुलक कोई नहीं है क्योंकि सारी संख्याएं एक एक बार है, तो इसमें बहुलक कोई नहीं होगा। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना बताइए। देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आएगा एक बार, कुल हेड टेल मिला के 2 बार, तो 1/2 इसका सही जवाब है। तो 1/2। दो सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई। देखिए शीर्ष केवल एक ही बार आएगा और टोटल कितने आउटकम आएंगे, 4, तो 1/4 सही जवाब है। 3 सिक्कों को उछालने पर देखिए एक बार हेड आएगा और कुल आउटकम कितने आएंगे, 8, तो 1/8 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पूछाने की प्रायिकता कितनी है, 1/8 ही होगा। पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, 6 परिणाम होते हैं। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना क्या है, देखिए 6 आएगा, तो 6 एक ही बार आएगा, तो 1, कुल परिणाम कितना है 6, तो 1/6 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। एक पासे को उछालने पर विषम संख्याएं अंक आने की संभावनाएं। देखिए विषम संख्याएं होती हैं 1, 3 और 5, तो कुल विषम संख्या कितनी हो गई 3, और कुल संख्या कितनी होती है 6। 3/6 होता है 1/2, तो 1/2 बिल्कुल सही जवाब है। 3 से बड़ा अंक आने पर, 3 से बड़ा अंक है 4, 5, 6, कुल हो गया 3 और कुल संख्या हो गई 6, तो इसका भी 1/2 बिल्कुल सही जवाब है। साइन थीटा इक्वल टू 1/√3 वो होता है 45 के मान पे। आगे बढ़िए। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, cos² ए। 1 + tan² थीटा होता है इंटू सेक थीटा, sec² ए। तो cos ए और sec ए होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 सही जवाब है। आगे बढ़िए। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है 360, तो 360 बिल्कुल सही जवाब है। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं बराबर, तो बराबर बिल्कुल सही जवाब होता है। किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, तो चतुर्भुज होगा, समलंब होगा। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं भाई, समान होती है ना, समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के जितने भी सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार हैं, तो समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज सभी है, जिसमें सभी सही हैं। ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि ये होता है तो। देखिए पाई आर एल प्लस πr²। ठीक है, πr कॉमन, इसमें πr कॉमन, l + r, तो ऐसा कौन सा जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। तो r की वैल्यू कितनी, गुणे 2, 2 × 2। h की वैल्यू कितनी है, n 9 है, तो 9 कर लीजिए, ये 3 से 3 बार में ख़त्म, 3 दूना के 6, दूना के 12, तो 12 पाई इसका सही जवाब है। 12 पाई इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं में यदि mn का अनुपात हो तो परिधि में अनुपात। देखिए जो त्रिज्या में अनुपात होगी वही परिधि में अनुपात होगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं में mn का अनुपात हो तो क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाता है, तो m² n² हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और ये 3.5 है, तो 35/10 लिख लीजिए। 7 × 5 = 35, 5 × 5 दूना के 10, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 22, तो 22 इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए।
तो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर कितनी है 20, तो 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400, 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर मान होता है 1, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। समीकरण 3x माइनस वाई बराबर के 4, x प्लस 2y बराबर के 3। तो ऐसा करते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू बराबर 4 में 2 का गुणा कर देते तो 6x प्लस 2y बराबर के 8, और इसी में x प्लस 2y को घटा देते हैं, बराबर के 3 घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो ये कहानी इनकी ख़त्म हो जाएगी। 5x बराबर हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू 1 तो y की भी वैल्यू 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पहला बिल्कुल सही, बी ऑप्शन नंबर सही है। साइन 60 का मान होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 1331 का घनमूल है 11, 11 सही जवाब है। देखिए ये सवाल बिल्कुल गलत है, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 26 का स्क्वायर होता है 676, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसका हम माइनस कर देंगे 64 के स्क्वायर में। 64 का स्क्वायर होता है 4096, 4096 में 1700 माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना सही जवाब आएगा, 2396। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1 से 50 तक के संख्याओं का औसत माध्य कितना है, तो 1 से 50 तक के संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये योग होता है। औसत निकालना है तो n से ही इसको भाग दे देंगे, तो n से n कहानी ख़त्म हो जाएगी। n कितना है 50 है, 50 प्लस 1 51, 51 बटा के 2 25.5 सही जवाब है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य है, तो देखिए सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। अब औसत निकालना है तो n से इसको डिवाइड भी करेंगे, तो n से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बचेगा। तो n प्लस 1, n की वैल्यू 10, 10 से 1 अधिक कितना 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब।